नमस्कार, मैं नेहा जग्गी। शब्दाक्षर केंद्रीय पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबके कवित्री सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका हृदय से आभार, आप इस मंच पर आए। सर्वप्रथम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हम सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हैं, माँ शारदे का आवाहन करते हैं। तो इसी के लिए मैं विनम्र निवेदन करूंगी जया साराभाई जी से कि वे आए मंच पर और माँ शारदे को आवाहन करें। बहुत 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 स्वागत है शुक्रिया जया जी। जी। धन्यवाद जी नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं और विलंब ना करते हुए ये प्रार्थना एक बार शुरुआत करूंगी। जी, ये स्वागत है। वीणा पाणी वीणा की मधुर झनकार भर देना। हे वीणा पाणी वीणा की मधुर झनकार भर देना। खिले जीवन कमल जैसा मधुर मुस्कान भर दो माँ। हे वीणा पाणी वीणा की मधुर झनकार भर देना। पुराणों की प्रणीता हो तुम्ही से शास्त्र गीता माँ। तुम्ही द्वापर की राधा हो तुम्ही त्रेता की सीता माँ। छोड़ आसन धरा की ओर अब प्रस्थान कर दो माँ। खिले जीवन कमल जैसा मधुर मुस्कान भर दो माँ। हे वीणा पाणी वीणा की मधुर झनकार भर दो माँ। दया हम सब पे बरसा दो कि जीवन ही महक जाए। ज्ञान ज्योति धर कर दो जगत कल्याण कर दो माँ। सरों का ज्ञान दे कर माँ मेरा उत्थान कर दो माँ। खिले जीवन कमल जैसा मधुर मुस्कान भर दो माँ। हे वीणा पाणी वीणा की मधुर झनकार भर दो माँ। जय शारदे माँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, जय शारदे माँ। बहुत सुंदर। जय शारदे, मुझे नहीं लगता बहुत ही कि सुंदर। इससे सुंदर शुरुआत और इससे सुंदर आवाहन माँ शारदे का कोई और हो सकता है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच पर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रवि प्रताप महोदय जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनके कारण ही, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे समक्ष 3 कवित्रियां उपस्थित हैं। डॉक्टर स्मृति कुलश्रेष्ठ जी जो दिल्ली से हैं, जया साराभाई जी जो मुंबई से हैं और सुषमा सवेरा जी जो मेरठ से हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुषमा जी को जुड़ने में धन्यवाद। समस्या आ रही है, सो उसका निदान तभी हो सकता है जब नेटवर्क की प्रॉब्लम समस्या समाप्त होगी। कार्यक्रम की शुरुआत विलंब से हुई, देरी हुई थोड़ी सी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। डॉक्टर स्मृति कुलश्रेष्ठ रोहिणी दिल्ली से हैं। आप BAc, B.Ed, MSc, PhD रसायन विज्ञान BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से किया है। मुक्तक, गीत, गजल, लघु कथा, संस्मरण, छंद मुक्त कविता लिखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी।
सर्वप्रथम बहुत बहुत आपसे ही धन्यवाद। कुछ सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। मैं बहुत बहुत जी आभारी हूँ इस मंच की जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों ने, और डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी की जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। स्वागत है महोदय। माँ शारदे का एक मुक्तक समर्पित करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपना पाठ प्रारंभ करूंगी। जी अवश्य। नमन माँ शारदे करती मेरा स्वीकार कर लेना। नमन माँ शारदे करती मेरा स्वीकार कर लेना। करो कल्याण जन जन का मेरा उद्धार कर देना। दिलाती मान और सम्मान अधिकार तुम सबको। दिलाती मान और सम्मान अधिकार तुम सबको। मिटा कर तुम मेरे जीवन को उजियारा कर देना। मिटा कर तुम मेरे जीवन को तुम उजियारा कर देना। माँ शारदे को नमन। अब मेरी बहुत प्रिय विधा है गजल। मैं गजल बहुत ज्यादा लिखती हूँ, बाकी चीजें जी उतना नहीं अवश्य, लिखना, मेरा भी तो मैं प्रिय है। आपको जी मैं जी आपको गजल ही मुझे सुनाऊंगी बहुत आज अच्छा अपनी। लगता है गजल। जी जी अवश्य। जी मैं अपनी एक गजल आपको सुनाती हूँ। जी स्वागत है। बड़े हौसलों से चले थे हम। बड़े हौसलों से चले थे हम। अभी हारेंगे तो हम नहीं। तेरी हर एक शह मंजूर है। तेरी हर एक शह मंजूर है। हम भी किसी से कम नहीं। बड़े हौसलों से चले थे हम। तुझसे बहुत खूब। बेपनाह इश्क था। तुझसे बेपनाह इश्क था। जो हुआ न था पहले कभी। तुझसे बेपनाह इश्क था। जो हुआ न था पहले कभी। जीत कर सारे जहां से। जीत कर सारे जहां से। तुझसे हारना कोई गम नहीं। क्या बात है। जीत कर सारे जहां से। तुझसे हारना बहुत कोई सुंदर। गम नहीं। बड़े हौसलों से चले थे हम। तू प्यार कर या कर गिला। तू प्यार कर या कर गिला। तेरी खुद की ये जागीर है। तू प्यार कर या कर गिला। तेरी खुद की ये जागीर है। कभी मुड़ के तुम न देखना। कभी मुड़ के तुम न देखना। तो होगा कोई भ्रम नहीं। कभी मुड़ के तुम न देखना। तो होगा कोई भ्रम नहीं। बड़े हौसलों से चले थे हम। तू न जान पाया है कभी मेरे हाल दिल को हम नशी। तू न जान पाया है कभी मेरे हाल दिल को हम नशी। छोड़ जाना यूं सफर में। तेरा छोड़ जाना यूं सफर में। किसी सितम से कम नहीं। तेरा छोड़ जाना यूं सफर में। किसी सितम से कम नहीं। बड़े हौसलों से चले थे हम। जो दिया है शानदार। तो तूने मेरे दिल को वो अनमोल है। जो दिया है तोहफा तुमने मेरे दिल को वो अनमोल है। मेरे दर्द दिल की दवा नहीं। मेरे दर्द दिल की दवा जो है किसी और का मरहम नहीं। मेरे दर्द दिल की दवा जो है किसी और का मरहम नहीं। बड़े हौसलों से चले थे हम। अंतिम मिश्रा पढ़ती हूँ।
मेरी सॉरी। राहें अब भी रोशन है, मेरी राहें अब भी रोशन है, तेरे चरागे इश्क से। मेरी राहें अब भी रोशन है, तेरे चरागे इश्क से। न शिकायतें किसी से हैं, न शिकायतें किसी से हैं, जो मिला है वो भी कम नहीं। न शिकायतें किसी से हैं, जो मिला है वो भी कम नहीं। बड़े हौसलों से चले थे हम, अभी हारेंगे तो हम नहीं। तेरी हर एक शह मंजूर है, हम भी किसी से कम नहीं। बड़े हौसलों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आनंद बहुत में। धन्यवाद जी। जी, मैं कहना चाहूंगी, इश्क हार मिले तू भी जीत है, इश्क में हार मिले तू जी भी जीत है, क्योंकि वही खुदा है और वही मीत है, क्योंकि वही बिल्कुल, खुदा बहुत है सुंदर, और वही मीत है। बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या स्मृति जी आपके द्वारा सुनाई हुई गजल मोहित कर गई। आप जी धन्यवाद। सबको बताना चाहूंगी, हमारे दर्शकगण, नीता अनामिका जी सादर प्रणाम, ब्रिजेंद्र मिश्रा जी, महावीर सिंह वीर जी, रवि राजीव खरे जी बोल रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत बार वाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और सत्येंद्र सिंह जी, आपका नमस्कार। दया बहुत शंकर बहुत जी, सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जया जी के पास पहुंचते हैं। जया जी साराभाई उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली हैं और आप मुंबई में कार्यरत हैं। बचपन से ही इनको हिंदी साहित्य और काव्य में रुचि रही है और इस ग्रुप के माध्यम से इन्होंने अपना विचार व्यक्त करना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इनके क्या विचार हैं। स्वागत बहुत है बहुत जया जी शुक्रिया आपका। नेहा। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। नेहा जी। सभी को आज मेरा सादर प्रणाम। और जी मैं मुक्तक मतलब मेरी जो स्टाइल है, मैं नॉर्मली मुक्तक छंद में ही लिखती हूँ। और कई कविताएं ऐसी मिलेंगी जिसमें केवल विचार है और एक लय है। तो मैं एक कविता जो मैंने अपनी माता जी के लिए लिखी थी वो यहाँ पर जी प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी फीलिंग्स मन में होती हैं, बहुत सारे दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, और उनको इस कविता के जी माध्यम से मैं अपनी माँ तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी जी नादान दिल स्वागत। की ये आरजू है, नादान दिल की ये आरजू है, कई अरमा बयां अब करने हैं, जो टूट ना पाए मुझसे कभी कुछ ऐसे वादे करने हैं। अभी बहुत अनजान हूँ दुनिया की, अभी अनजान हूँ दुनिया की इन सच्ची झूठी रीतों से, उलझ गई हूँ दुनिया के इन अपने पराये रिश्तों से। जो नाश तुम्हें मुझ पर हो ऐसे, जो नाश तुम्हें मुझ पर हो ऐसे, कई काम जरूरी करने हैं, जो टूट ना पाए मुझसे कभी कुछ ऐसे वादे करने हैं। मैं पास तुम्हारे हो ना हूं, मैं पास तुम्हारे हो ना हूं, पर दूर भी तुमसे गई नहीं, हर बात तुम्हारी जानती हूँ जो तुमने मुझसे कही नहीं। इन्हीं अनकही बातों के कई आखर पूरे करने हैं, जो टूट ना पाए मुझसे कभी कुछ ऐसे वादे करने हैं। इस सफर में मैं रुक जाऊं, इस सफर में मैं रुक जाऊं, तो साथ मेरा देना हमदम, हाथ मेरा फिर थाम तुम लेना, कभी डगमगाए जो मेरे कदम। अभी तो बहुत आंखों में बसे, अभी तो आंखों में बसे कई सपने पूरे करने हैं, जो टूट ना पाए मुझसे कभी कुछ ऐसे वादे करने हैं। गर बहुत तेरी मेहर हो साथ मेरे, गर तेरी मेहर हो साथ मेरे, मैं छू लूं आकाश को भी, अनुभव भरी तेरी बातों से मैं निकलूं मझधार से भी। तेरी अमूल्य सीखों से माँ, तेरी अमूल्य सीखों से माँ, मुझे कई आयाम अभी रंगने हैं, जो टूट ना पाए मुझसे कभी कुछ ऐसे वादे करने हैं। बहुत सुंदर। कभी खफा हो जो मुझसे तुम, कभी खफा हो जो मुझसे तुम, तो मुझे बताना खता मेरी, तेरी सजा भी प्यार सदृश है जो झलकाती ममता तेरी। तेरी आशीष को साथ लिए, तेरे आशीष को साथ लिए मुझे नए मुकाम तय करने हैं, जो टूट ना पाए मुझसे कभी कुछ ऐसे वादे करने हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर जया जी।
धन्यवाद। बहुत सुंदर स्मृति जी। जया जी। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपने माँ शुक्रिया। के ऊपर जो पढ़ा, माँ का जो प्रेम है वह असीम होता है और निश्चल भाव से माँ प्रेम करती है। तो मैं कहना चाहूंगी, माँ ही तो है जो सब जानती है, हर बात को पहचानती है। बचपन की हो जिद कोई, बुढ़ापे की हो ख्वाहिश, माँ से कर लो बेझिझक हर फरमाइश। हृदय के सारे भाव जानती है, माँ ही तो है जो सब जानती है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद माँ के ऊपर इतना बहुत सुंदर सुंदर नेहा मुक्तक जी, सुनाने बहुत के ही लिए। सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, आप सबको मैं बताना चाहूंगी, दर्शक आपको सराहना कर रहे हैं आप सबकी। निशान सिंह जी, मृदुला जी, विजेंद्र मिश्रा जी, नीता अनामिका जी, गणेश प्रसाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नीता सिंह बोल रही हैं, क्या बात है, शानदार। कवि राजीव जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब दर्शकों के उत्साहवर्धन से ही हम सबका उत्साहवर्धन होता है। जी, आप कृपया हम जी, बिल्कुल सबके सही साथ जुड़े कहा। रहें। स्मृति जी, सुषमा जी जी को जुड़ने में समस्या आ रही है, उनका नेटवर्क इशू है, तो पुनः आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आपका मंच पर पुनः स्वागत। जी बिल्कुल, जरूर जी, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। अब माँ की बात चल रही है तो मैं भी अपनी एक माँ का ही कविता सुना देती हूँ आपको। मैं अभी एक जी यूट्यूब जी, कॉन्टेस्ट अवश्य। जीती थी, उसकी कविता है ये, मैंने लिखी थी तब मदर्स डे पे। बहुत मैं आपको बढ़िया, सुनाती हूँ। सुनिए। जी जी, हर जरूर। दुख हर दुख दर्द समाहित दिल में, हर दुख दर्द समाहित दिल में, चेहरे पर मुस्कान सजे। हर दुख दर्द समाहित दिल में, चेहरे पर मुस्कान सजे। उस माँ की तुलना क्या जग में, उस माँ की तुलना क्या जग में, जो 9 माह तक दर्द सहे। उस माँ की तुलना क्या जग में, जो 9 माह तक दर्द सहे। माँ के आंचल की छाया में, माँ के आंचल की छाया में जब भी कोई फूल खिले, माँ के आंचल की छाया में जब भी कोई फूल खिले, माँ की कीमत वह क्या जाने, माँ की कीमत वह क्या जाने, जिसको ना यह छांव मिले। माँ की कीमत वह क्या जाने, जिसको ना यह छांव मिले। माँ का दिल तो खजाना है, माँ का दिल तो खजाना है, सबके लिए दुआ निकले। माँ का दिल तो खजाना है, सबके लिए दुआ निकले। अपने तो क्या परायों के लिए भी, अपने तो क्या परायों के लिए भी कभी ना कोई बद्दुआ निकले। अपने तो क्या परायों के लिए भी कभी ना कोई बद्दुआ निकले। सबके लिए आशीष लिए, सबके लिए आशीष लिए, ईश्वर का है दूसरा स्वरूप। सबके लिए आशीष लिए, ईश्वर का है दूसरा स्वरूप। हर औरत में एक माँ बसे, हर औरत में एक माँ बसे, हर माँ है एक ईश्वर का रूप। हर औरत में एक माँ बसे, हर माँ है एक ईश्वर का रूप। इंसान से इंसान का हो न हो, इंसान से इंसान का हो न हो, पर माँ से सबका नाता है। इंसान से इंसान का हो न हो, पर माँ से सबका नाता है। एक माँ ही तो दुनिया में, एक माँ ही तो दुनिया में सृष्टि की जन्मदाता है। एक माँ ही तो दुनिया में सृष्टि की जन्मदाता है। बहुत सुंदर। माँ के बिन हर घर सूना, माँ के बिन हर घर सूना, माँ के बिन सूना ये जहां। माँ के बिन हर घर सूना, माँ के बिन सूना ये जहां। माँ के जैसा इस दुनिया में ना हो सकता कोई महान, माँ के जैसा इस दुनिया में ना हो सकता कोई महान। माँ एक आस है, माँ एक आस है, विश्वास है, हर चेहरे की मुस्कान है। माँ एक आस है, विश्वास है, हर चेहरे की मुस्कान है। माँ के चरणों में ही जन्नत है, माँ के चरणों में ही जन्नत है। माँ ही सबकी भगवान है, माँ ही सबकी भगवान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समृति जी। बहुत निश्चल धन्यवाद। प्रेम जो करे वह माँ होती है। निश्चल प्रेम जो करे वह माँ होती है।
हर पग पर धूप और माँ छाँव होती है, और माँ छाँव होती है। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल, बहुत माँ सुंदर, की बहुत सुंदर। तुलना तो की नहीं जा सकती और माँ का कोई भी स्थान ग्रहण कर नहीं सकता। रवीश पांडे जी बोल रहे हैं, जय सिया राम। विजेंद्र मिश्रा जी, आप सबका स्वागत कर रहे हैं। राम प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत वंदना चौधरी धन्यवाद। जी, आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद। इसी प्रकार हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जी जया जी, पुनः आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी, तो मैं अपनी कविता के ऊपर ही एक और कविता सुनाना चाहूंगी। कविता लिखने जी का शौक जैसे मुझे बचपन से ही रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपने दफ्तर में, ऑफिस में बहुत सारी चीजों में बिजी हो जाते हैं, तो ये शौक आप पीछे रख देते हैं कि नहीं, अभी ऑफिस का काम करना है, कविता के लिए समय नहीं है। और आप जी जब बहुत दिनों बाद अपने इन शौक से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि ये शौक ही थे जिन्होंने आपको अब तक इतना मोटिवेट करके रखा था, और आप इनके साथ जुड़ने के बाद ही आपको लगता है कि आप पूर्ण हैं। तो इसी शौक पे मैंने एक कविता लिखी है जो मैं अभी प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी, यूं स्वागत है। रफ्तार भरी, हाँ जी धन्यवाद। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते हैं। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते हैं। है ये शौक हमेशा से ही इस दिल के करीब, है ये शौक हमेशा से ही इस दिल के करीब। कभी महफिल में और कभी अकेले मिल गए हों जैसे, ये वही कुछ दोस्त पुराने से लगते हैं, ये वही कुछ दोस्त पुराने से लगते हैं। बहुत वक्त बाद देखा है शायद इनको पलटकर, बहुत वक्त बाद देखा है शायद इनको पलटकर। शायद इसीलिए कुछ रूठे से और कुछ बेगाने से लगते हैं। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब जवाब देना भी मुश्किल है इनको और तसल्ली देना भी। अब जवाब देना भी मुश्किल है इनको और तसल्ली देना भी। हम कभी अपने बस में और कभी जमाने के लगते हैं। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते हैं। कुछ याद ही बहुत नहीं कि इससे पहले कब मिली थी इनसे, कुछ याद ही नहीं कि इससे पहले कब मिली थी इनसे। यूं ही पुरानी बातों में और किस्सों में ये कुछ फसाने से लगते हैं। मिलकर लगा फिर इनसे, मिलकर लगा फिर इनसे, दिन गुजर ही रहे थे जैसे। यूं मिले हैं फिर तो, यूं मिले हैं फिर तो अब सब पल सुहाने से लगते हैं। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते हैं। बहुत मुश्किल होता है ना एक शौक को खुद में ढूंढ पाना, बहुत मुश्किल होता है ना एक शौक को खुद में ढूंढ पाना। ये कभी खुद का जरूरी हिस्सा और कभी वक्त काटने के बहाने से लगते हैं। ये कभी खुद का जरूरी हिस्सा और कभी वक्त काटने के बहाने से लगते हैं। यूं मुमकिन होता नहीं हमेशा इनको साथ लेकर चल पाना, यूं मुमकिन होता नहीं हमेशा साथ लेकर चल पाना। पर बीते लम्हे में इनके बिना कुछ वीराने से लगते हैं। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते हैं। कुछ दिन पहले इनसे जो रूबरू हुई, कुछ दिन पहले इनसे जो रूबरू हुई तो कोशिश की इनके साथ चलने की। ये मेरे ही हैं इसलिए मेरे जैसे दीवाने लगते हैं। यूं रफ्तार भरी पल पल बदलती जिंदगी में मुझे कुछ शौक अपने अनजाने से लगते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर जया सुंदर। जी। वाह, सुंदर प्रस्तुति। राम नरेश जी बोल रहे हैं और बहुत खूब रंजन लाल जी बोल रहे हैं। और इससे धन्यवाद। पहले जब हम मातृ पर चर्चा कर रहे थे, माता पर, तो रवि प्रताप जी बोल रहे थे आज लगता है मातृ दिवस है, तो उससे हटकर कुछ नया हम विषय से हट बिल्कुल। जाए। जी, और मातृ तो हर एक दिवस ही मातृ दिवस है। मातृ के लिए कोई जी, दिवस एक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जी, ए दोस्त हर ख्वाहिश पूरी कर लो, ए दोस्त हर ख्वाहिश पूरी कर लो, जिंदगी कम है दोस्त हर ख्वाहिश पूरी कर लो, जिंदगी कम है, रह ना जाए कोई चाह अधूरी, जब तक दम है। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर, बहुत विजेंद्र सुंदर। मिश्रा जी, रंजन लाल जी, एसके मिश्रा जी, सबका हार्दिक स्वागत है। पुनः स्मृति जी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं आपको आप एक दोनों बहुत कृष्ण जी सुंदर का सुना रहे हैं। जी जी, तो कृष्ण जी का ही एक अब गीत सुनाती हूँ मैं। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, उनको समर्पित जी करती जी, हूँ जय एक श्री कृष्ण, अपना गीत, जय श्री स्वरचित कृष्ण। गीत। नहीं, स्वागत है।
कान्हा तेरी प्रीत का मिलता यही नाम, कान्हा तेरी प्रीत का मिलता यही नाम, सारे संकट मिट जाए लेकर तेरा नाम। तेरे हर एक दर पर मैं होकर आई कान्हा, तेरे हर एक दर पर मैं होकर आई कान्हा, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, तेरे हर एक दर पर मैं होकर आई कान्हा, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, तेरे हर एक दर पर। तेरी मुरली की धुन पर झूमती दुनिया सारी, तेरी मुरली की धुन पर झूमती दुनिया सारी, मैं भी हो गई दीवानी अपना दिल में भी हारी, मैं भी हो गई दीवानी अपना दिल में भी हारी, कभी सपनों में आकर तेरा मुरली बजाना, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, बहुत सुंदर। तेरे हर एक दर पर मैं होकर आई कान्हा, गोपी संग देख ली है रासलीला तुम्हारी, गोपी संग देख ली है रासलीला तुम्हारी, मीरा की भक्ति प्यारी राधा संग प्रीत तुम्हारी, मीरा की भक्ति प्यारी राधा संग प्रीत तुम्हारी, तेरी भक्ति में मैं भी, तेरी भक्ति में मैं भी इस तरह रंग गई कान्हा, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, एक ही ख्वाब मेरा बनूं तेरी पुजारन, एक ही ख्वाब मेरा बनूं तेरी पुजारन, तेरी भक्ति में मेरा लीन हो जाए तन मन, तेरी भक्ति में मेरा लीन हो जाए तन मन, आखिरी सांस मेरी, आखिरी सांस मेरी तेरा दर हो ठिकाना, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, यही चाहत है मेरी करूं सेवा तुम्हारी, यही चाहत है मेरी करूं सेवा तुम्हारी, अर्पण कर दूं तुमको अपनी काया ये सारी, अर्पण कर दूं तुमको अपनी काया ये सारी, तेरे चरणों की रज हो, तेरे चरणों की रज हो, मेरा मस्तक हो कान्हा, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, तेरे हर एक दर पर मैं होकर आई कान्हा, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना, अजब देखा नजारा जमाना था दीवाना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत ही मधुर कंठ है आपका स्मृति जी, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत हम धन्यवाद सब जानते हैं कि कान्हा जी सबसे नटखट और सबसे जी। बालकाल में भी, बाल्यकाल में भी और अपने बड़े होने पर भी वे ऐसे ही रहे और सबसे कोमल हृदय के हैं वे। कोई जी, नटखट बिल्कुल। तो कोई नंदलाल कहकर पुकारता है, कोई नटखट तो कोई नंदलाल कहकर पुकारता है, मेरा श्याम सबकी बिगड़ी सवारता है, मेरा श्याम बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी बिगड़ी बहुत सवारता सुंदर है। है, बहुत सुंदर जय है। श्री कृष्ण। जय श्री वंदना चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया जी। और केवल कठारी जी जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। रवि आपको भी प्रताप बहुत जी बहुत बता रहे हैं बहुत सुंदर, वाह वाह। चंद्रिका प्रसाद जी बहुत बढ़िया, वाह। सब आपकी बहुत बहुत सराहना कर रहे सभी हैं। का सुषमा जी बहुत को बहुत अभी भी धन्यवाद। जी धन्यवाद।
सुषमा जी को अभी भी समस्या आ रही है, तो हम उसमें क्योंकि नेट सर्वशक्तिमान है, रवि प्रताप मोदी जी कह रहे हैं, तो उससे हम कुछ नहीं बच नहीं सकते। जी तो जया बिल्कुल। जी आपसे पुनः कुछ सुनना चाहेंगे। जी हाँ, मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी कि जब कोरोना का टाइम आया तो हम सबको लगा कि जिंदगी एक मिनट के लिए रुक सी गई है, मतलब अब एक जी साल होने जा रहा है इस बात को। और जी फिर हमने सबने पीछे पलट कर देखा कि हम क्या चाहते थे, अभी क्या है, घर में जब साथ में रहे। और कई बार घर से इस तरह का प्रसंग भी होता है कि किसने कहा था इतनी दूर जाके नौकरी करने के लिए, घर में रहते तो अच्छा रहता। तो उस पर एक कविता मैंने लिखी थी जो मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, थोड़ा अवश्य सुनना गुमसुम, चाहिए। हाँ जी, थोड़ा यस। गुमसुम थोड़ा चुपचाप थोड़ा सा बेगाना है। थोड़ा गुमसुम थोड़ा चुपचाप थोड़ा सा बेगाना है। ये हमसे है नाराज, हमें इस वक्त को मनाना है। ये शुरुआत से इतना खुदगर्ज ना था, ये शुरुआत से इतना खुदगर्ज ना था, देर तक रूठे सबसे ऐसा इसको कोई मर्ज ना था। ये खुश होता था सबका साथ देखकर, सब्र की घड़ी में सबका हाथों में हाथ देखकर। ना जाने क्यों है नाराज, अब पूछे सारा जमाना है। ये हमसे है नाराज, हमें इस वक्त को मनाना है। कुछ सालों पहले ही इसकी परेशानी शुरू हुई, कुछ सालों पहले ही इसकी परेशानी शुरू हुई, जब बनावटी शौकों से इस दिल की गुफ्तगू हुई। जब निकले सब अपनी अपनी मंजिल को कुछ बनने, जब निकले सब अपनी अपनी मंजिल को कुछ बनने, घर से दूर अलग दुनिया में कुछ अलग हासिल करने, घर से दूर अलग दुनिया में कुछ अलग हासिल करने। धीरे धीरे घर आना जाना कुछ कम हुआ, धीरे धीरे घर आना जाना कुछ कम हुआ, फिर अपनों से कम हुई बातें, इसी से वक्त को गम हुआ। ये गुस्सा आज का नहीं, लगे थोड़ा पुराना है। ये हमसे है नाराज, हमें इस वक्त को मनाना है। बहुत सुंदर, कुछ बहुत सुंदर। कुछ शौक हमारे जो इस बिल्कुल। वक्त को अजीज हुआ करते थे, कुछ शौक हमारे जो इस वक्त को अजीज हुआ करते थे, जब सब साथ बैठकर दिल खोल कर हंसा करते थे। हम करते हैं याद आज भी उस कल को, वो बचपन के सब किस्से और घर की छत पर बीते पल को। ये मसरूफियत भाती नहीं हमें भी, इसको अब ये समझाना है। ये हमसे है नाराज, हमें इस वक्त को मनाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। जी, बहुत बहुत वक़्त को शुक्रिया। मनाकर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो वक़्त जी तो समय के जी हाँ। अनुसार चलता ही रहेगा, गुज़रता ही रहेगा। और यह कोरोना काल हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ समझा के गया है। हर परिस्थिति जी से लड़ना, उससे डटकर खड़े रहना उसके सामने, यह सब सिखा कर गया है। और अभी बिल्कुल, भी चल कोशिश रहा है जारी है। समय। जी हाँ। बहुत सहेलियां अब एक नई शुरुआत करनी है, बहुत सहेलियां अब एक नई शुरुआत करनी है, अब एक नए सवेरे से मुलाकात करनी है, अब एक नए सवेरे से मुलाकात करनी है। बहुत जी। सुंदर, बहुत ही और सुंदर। धन्यवाद। चंद्रिका प्रसाद पांडे जी आपकी सराहना कर रहे हैं जया जी, और लिख रहे हैं बहुत सुंदर। केवल कोठारी जी जिंदगी इसी का बहुत नाम है शुक्रिया। लिख रहे हैं। शुक्रिया। रणविजय जी बहुत सुंदर। जी, दया शंकर मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्मृति जी। जी बिल्कुल। जी क्योंकि मेरी सरप्रिय विदा गजल है, तो मैं आपको गजल एक और सुनाती हूँ। जी, अवश्य अवश्य, हम आनंद जी पूर्वक सुन रहे हैं आपकी गजल को। जी बिल्कुल। जी। हजार वादे करके, हजार वादे करके, न एक भी निभाते हो तुम। हजार वादे करके न एक भी निभाते हो तुम। क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। हजार वादे करके न एक भी निभाते हो तुम। क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। शानदार, बहुत खूब। अगला शेर पढ़ती हूँ। क्या गुजरती है नाजुक से दिल पर मेरे। क्या गुजरती है नाजुक से दिल पर मेरे।
तुम, हजार वादे करके ना एक भी निभाते हो तुम, क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। मिलने को दूरी सही, लाख मजबूरी सही, मिलने को दूरी सही, लाख मजबूरी सही, दूर रह कर भी इतना सताते हो तुम, दूर रह कर भी इतना सताते हो तुम, हजार वादे करके न एक भी निभाते हो तुम, क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। दिन गुजर जाए पर रात ढलती नहीं, दिन गुजर जाए पर रात ढलती नहीं, यूं तन्हाइयों में छोड़ जाते हो तुम, यूं तन्हाइयों में छोड़ जाते हो तुम, हजार वादे करके न एक भी निभाते हो तुम। गर नहीं है फिकर मेरे जज्बात की, गर नहीं है फिकर मेरे जज्बात की, प्यार क्यों क्यों इतना जताते हो तुम, प्यार फिर क्यों इतना जताते हो तुम, हजार वादे करके न एक भी निभाते हो तुम, क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। अंतिम बंद पढ़ती, अंतिम शेर पढ़ती हूँ। एक मुलाकात का वस्ल की रात का, एक मुलाकात का वस्ल की रात का, क्यों हर घड़ी ख्वाब सजाते हो तुम, क्यों हर घड़ी ख्वाब सजाते हो तुम, हजार वादे करके, हजार वादे करके न एक भी निभाते हो तुम, क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम, क्यों हर घड़ी मेरा दिल दुखाते हो तुम। बहुत सुंदर स्मृति जी, बहुत आनंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर गजल के एक एक लफ्ज में एक अलग ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि प्रताप जी लिख रहे हैं, बड़े निष्ठुर हैं, जो वादा करके भी नहीं निभाते हैं। जी जी, शायर हूं मैं, लफ्जों की कमी नहीं, कहने को शायर हूं मैं, लफ्जों की कमी नहीं, पर जब बात तुमसे करनी हो तो अल्फाज गुम हो जाते हैं, पर जब बात तुमसे करनी हो तो अल्फाज गुम हो जाते हैं। सोचती हूँ किस तरह अपने जज्बात बयां करूं, सोचती हूँ मैं किस तरह अपने जज्बात बयां करूं, तेरे बिन हम रहते हैं अकेले और सब कहते हैं हम रहते हैं गुमसुम, और सब कहते हैं हम रहते हैं गुमसुम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नेहा जी, बहुत सुंदर। सत्येंद्र जी कह रहे हैं सुंदर प्रस्तुति स्मृति जी, बहुत सुंदर, बहुत मधुर है आपका जी। और एसके मिश्रा जी लिख रहे हैं, हजार वादे करके ना एक भी निभाते हो तुम, वाह 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 वाह, बहुत बार उन्होंने वाह वाह लिखा है। कठारी जी, प्यार की तुहार हजार शिकायतों के साथ, वंदना जी लिख रही है, बहुत सुंदर जी। सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे दर्शक हमें इतना प्यार देते हैं, इतने धैर्यवान तरीके से हम सबको सुनते हैं, और क्यों ना सुने, जब इतनी सुंदर कवित्रियां इतने सुंदर मधुर स्वर के साथ हमारे समक्ष उपस्थित हो तो क्यों नहीं सुनेंगे। जी, सबका धन्यवाद जी। जया जी पुनः। हाँ जी नेहा जी, तो जैसे आपने दर्शकों की बात की, श्रोताओं की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते हमारे सबके जीवन में ऐसे होते हैं जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं तो हमेशा आपको आगे एक सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
तो उन्हीं रिश्तों में से मुझे मेरा अनुमान है ऐसे सबकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते होंगे जिनसे कोई ऐसा जुड़ाव नहीं होता, बट आप फिर भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उन्हीं एक रिश्ते के लिए मैंने ये कविता लिखी है। इस रिश्ते को मैं नाम क्या दूं, इस रिश्ते को मैं नाम क्या दूं, जो नाम बिना सब कुछ दे जाए, उस रिश्ते की पहचान क्यों दूं। जो मेरा अपना भले ना हो पर अजनबी बनके मिला नहीं, जो मेरा अपना भले ना हो पर अजनबी बनके मिला नहीं, जिसको मिलने के बाद लगा मुझे अब किस्मत से गिला नहीं। जो मेरा अपना भले ना हो पर अजनबी बनके मिला नहीं, जिसको मिलने के बाद लगा मुझे अब किस्मत से गिला नहीं। जीवन की चलती कश्ती को एक और नया आयाम क्यों दूं, इस रिश्ते को मैं नाम क्या दूं। कई सपने ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से दिख जाते हैं, कई सपने ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से दिख जाते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं बिन बोले बयां हो जाती हैं। इन्हीं अनकही बातों को फिर शब्दों का आकार क्यों दूं, इस रिश्ते को मैं नाम क्या दूं। जो नाम बिना सब कुछ दे जाए, उस रिश्ते की पहचान क्यों दूं। जीवन के प्यारे लम्हों में मेरे अपने मेरे साथ रहे, पर वो लम्हे हंसी बनाने में कुछ और रिश्तों के हाथ रहे। कई रिश्तों की डोर बंधी जिसमें उसे एक डोर से थाम क्यों लूं, इस रिश्ते को मैं नाम क्या दूं। जो नाम बिना सब कुछ दे जाए, उस रिश्ते की पहचान क्यों दूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जया जी। धन्यवाद। रिश्ता बनाने से कहाँ बनता है, रिश्ता बनाने से कहाँ बनता है, यह तो दिल का संगम है जो निभाने से बनता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। निशान सिंह जी बोल रहे हैं, अत्यंत सुंदर, अति सुंदर, लाजवाब निशान सिंह जी बोल रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद निशान जी। सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप सिंह जी। जी जया जी, आप पुनः आपने बहुत छोटी रचना सुनाई है, सीधे प्रफुल्लित नहीं हुआ पूर्ण रूप से, और इससे कुछ और सुनाइए। हाँ जी, पक्का मैं आपको कोई और कविता सुनाना चाहूंगी। जी स्वागत। थोड़ा सा इस कविता का अगर मैं बोलूं, अगर अभी इतने खुशनुमा माहौल में शायद थोड़ा सा दुख का माहौल कर सकती है, बिकॉज ये इसका जो रस है वो है, कवि है, हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक श्रोता सब, हर एक चीज के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। जी अवश्य, हर परिस्थिति में ढालना हम सबको आता है क्योंकि हम सब कवि हैं। क्योंकि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे हम बहुत पहले खो देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में हमेशा रहे, पर वो शायद जिस तरह से नियति का कुछ जो भी मंजूर होता है उस हिसाब से वो पहले चले जाते हैं। तो उन्हीं के आगे किसी की नहीं चलती। और मुझे लगता है कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ ना कुछ ऐसे सगे संबंधी को जरूर खोया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जिनको जब जाने के बाद हम सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें उनकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं मिलती। तो ये उसी एक फोटोग्राफ, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि फोटोग्राफ से हम बहुत सारी मेमोरी जुड़ी होती हैं, हम बाद में भी देखते हैं, और जो रिश्ते हमसे बहुत पहले चले गए उनकी फोटोग्राफ हमें नहीं मिलती। तो उनमें से एक छोटी सी कविता ही है। काश वो लम्हे छिपा पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती, लगती नहीं जमाने की नजर जो दुनिया को ना जता पाती, ना ख्वाब सजाती आंखों में जो टूटने से बचा पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती। हमें यकीन था कभी तो मिलेगा सुहाना सफर, ना होती मायूस नजरें जो इस गुमा को भुला पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती। कभी खफा होगे मुझसे इस तरह सोचा नहीं था, कभी खफा होगे मुझसे इस तरह सोचा नहीं था, गर करती बुलंद सोच को तो रूठने से पहले मना पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती। ना जाते मेरी दुनिया से, ना याद मुझे इतनी आती, हर लम्हे जो बह पड़ते हैं इन अश्कों को समझा पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती। कैसे नहीं थमती दुनिया एक अपने के चले जाने से, उन सहेजे हुए लम्हों से ये दुनिया को बतला पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती। जो छोड़कर जाते हैं ऐसे अपने प्यारे रिश्तों को, उन रिश्तों पर क्या बीतती है ए काश कभी समझा पाती, काश वो लम्हे छिपा पाती।
धन्यवाद नेहा जी। तो ये एक छोटी सी ही रचना थी। बहुत जी सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर जया जी। और जिसको हम प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, वह हमेशा नहीं बन के रह सकता, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, भगवान की इच्छा है कि कोई हमारे साथ कितने समय तक रहता है। तो मुझे जी हाँ। तेरी तस्वीर जरूरत नहीं है, मुझे तेरी तस्वीर की जरूरत नहीं है, तेरा तेरा चेहरा बसा है मेरी आंखों में, तेरा चेहरा बसा है मेरी आंखों में, और तुझसा कोई खूबसूरत नहीं है, और बहुत तुझसा खूब, कोई खूबसूरत नहीं है। बहुत खूब। जी, बहुत ही सुंदर। आप सबकी सराहना कर रहे हैं। नीता नामिका जी बोल रही हैं, प्यारी रचना। विजेंद्र मिश्रा जी, सुंदर संचालन। जी, धन्यवाद विजेंद्र जी, शानदार रचना। जया जी, आपकी बोल रहे हैं केवल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्मृति जी, जी पुनः। बिल्कुल, जी, जी स्वागत है। बिल्कुल। क्योंकि श्रोता और दर्शक बार बार पुनः उनके कानों को जब तक मधुर स्वर सुनने को मिलता है, तो लगता है कि एक और रचना हो जाए, एक और रचना। जी बिल्कुल, जी, श्रोता तभी जुड़े इसलिए रहते हैं कहीं जब तक उनको कुछ सुनने को जी, मिलेगा। और स्मृति जी तो इतना अच्छा लिखती हैं, उसके साथ साथ उनका स्वर भी बहुत मधुर है, बहुत अरे जया आज बहुत ही जी, मेरा सुंदर गला लिखती हैं। बिल्कुल स्मृति साथ जी, नहीं दे रहा, मैं अच्छे से सुना जी पाती जी, आपको, मेरी आवाज स्मृति ठीक जी नहीं तो है आज बिल्कुल। नहीं नहीं, स्मृति जी तो बहुत सुंदर बोल ही रही हैं। बहुत जया जी, सुंदर। आपकी भी प्रशंसा करनी हाँ, पड़ेगी, आप इनकी बहुत कविताएं सुंदर, बहुत सुंदर बहुत है, जया सुंदर। बहुत सुंदर है। एक एक धन्यवाद। शब्द में कुछ एक अलग ही बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया नेहा जी। स्मृति जी जी। मैं जिंदगी से जुड़ा हुआ एक गीत आपको सुना रही हूँ फिर। जी, स्वागत है। जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, जिसको न जान पाए कोई उम्र भर। जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, जिसको न जान पाए कोई उम्र भर। जिंदगी है कल तक जो लगती थी आसा है कितनी, आज कितनी मुश्किल आन पड़ी है। कल तक जो लगती थी आसा है कितनी, आज कितनी मुश्किल आन पड़ी है। जब भी लगती है ये सुलझी सी, आकर मुसीबत हजार पड़ी है। रखते हुए डरते हम, रखते हुए डरते कदम, मंजिल तक पहुंचे हम। रखते हुए डरते कदम, मंजिल तक पहुंचे हम। चालों से इसकी हम है बेखबर। जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, जिसको न जान पाए कोई उम्र भर। जिंदगी है बचपन से अब तक देखे जो सपने, कब होंगे पूरे ये आस लगी है। बचपन से अब तक जो देखे थे सपने, कब होंगे पूरे ये आस लगी है। मुश्किल तो आएगी, ठोकर भी खाएगी, सपने हो पूरे ये प्यास जगी है। हिम्मत ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हिम्मत ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। जानते थे मुश्किल होगी बड़ी डगर। जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, जिसको न जान पाए कोई उम्र भर। जिंदगी है। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। रखो ना उम्मीद, बढ़ते चलो आगे, ये फलसफा है इस जिंदगी का। रखो ना उम्मीद, बढ़ते चलो आगे, ये फलसफा है जिंदगी का। होगा वक्त आने पर ही हासिल, जरा तो रखो, जरा तो यकीन रखो बंदगी का। होगी सब मुश्किल, हल होगा ना कोई छल। होंगी सब मुश्किल, हल होगा ना कोई छल। फिर होगा आसा जिंदगी का
खूबसूरत सफर, जिसको न जान पाए कोई उम्र भर। जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, जिसको न जी, स्मृति जी का नेटवर्क इश्यू हो गया शायद। बहुत सुंदर कविता सुना रही थी वे जिंदगी पर। हाँ, मुझे अनुमान है वो शायद दोबारा जुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, क्योंकि अभी जी, वहाँ पर नेटवर्क का ही इशू आ रहा है। तो तब तक इंतजार करते हैं। उसी कड़ी में जिंदगी जीना सिखाती है, हर पल एक नई राह दिखाती है। जिंदगी जीना सिखाती है, हर पल एक नई राह दिखाती है। कभी गम तो कभी खुशियां मिलती है यहाँ, कभी गम तो कभी खुशियां मिलती है यहाँ, और हर दिन एक नई चाह मिलती है, हर दिन एक नई चाह मिलती है। बहुत खूब नेहा तो जी। हम जैसा कि हर पल यह सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एक व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सीखने की कड़ी में ही, और जया जी से पुनः कुछ सुनते हैं। हाँ जी। तो मैं एक रचना अपनी जो अपनों नींव से जुड़ी हुई एक रचना सुनाना चाहूंगी कि हम लोग अपने घर से किस तरीके से जुड़े होते हैं। और कई जी, बार चलो। जैसे कि मैं बहुत बचपन से ही अपने घर से मुझे दूर जाना पड़ा पढ़ाई की वजह से, उसके बाद नौकरी की वजह से, तो मेरी बहुत सारी कविताओं में उसका थोड़ा सा अंश देखने को मिलता है। तो उसी क्रम में एक रचना जो है जी, जया जी, समंदर एक के। क्षण हाँ जी। में कहूंगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे हाँ जी। दर्शकगण और श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं, रविंद्र चौधरी जी आदरणीय रवि प्रताप सर का स्वागत कर रहे हैं। केवल कोठारी जी, सकारात्मक सोच रवैया ही जिंदगी की मंजिल है, शानदार गीत। रविंद्र चौधरी जी, सुंदर भावाभिव्यक्ति, करो ना उम्मीदें, बढ़ते चलो आगे, यही सुष्मित सुशीला जी बोल रही हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। आप ही होगी हमारे साथ बने रहे जी। जया जी। हाँ जी, तो उसी क्रम में मैं एक कविता अपनी सुनाना चाहूंगी, जो कि अभी हमारे कुछ श्रोताओं ने बोला कि आई हाँ, जी स्मृति जी दोबारा से जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी जी, स्मृति जी, पुनः स्वागत है। जी धन्यवाद, नेटवर्क चला गया था। जी, वही मैं कह रही हूँ ना, नेटवर्क पर किसी का जोर नहीं है। कोई नहीं, चलिए फिर जी से जुड़ स्मृति जी, पाए। आप अगर हाँ कंप्लीट करना नहीं, चाहें तो मेरा आप कर पूरा हो सकते गया हैं था। मुझे। जी, जय आप अच्छा, करो, ठीक मेरा है। पूरा हो गया था। हाँ जी, ठीक है। कोई बात नहीं, तो अगर आप सुनाना चाहें तो अपने गीत को आप पूर्ण कर सकती हैं, स्मृति जी। जी नहीं, मेरा हो गया था पूरा। नेहा जी मेरा पूरा कंप्लीट कर रही थी, लास्ट लाइन पे सही थी। समय पर हुआ फिर नेटवर्क का एरर। हम्म, जी, जय जी, तो स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये एक रचना मैंने उसी के हिसाब से लिखी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, वो चाहने और वो मिलने के बाद उसमें रुचि थोड़ी सी कम हो जाती है। उसी से जुड़ी जी कुछ भावनाओं के साथ ये एक कविता मैंने लिखी थी। जी, समंदर के स्वागत। साथ किनारों का, समंदर के साथ किनारों का ये प्यार अब मुझे भाता नहीं है, क्योंकि मजबूर होकर शहर की ख्वाहिशों से परिंदा अब अपने ही गांव जाता नहीं है। ये किस्सा है मेरे घर के पुराने बगीचे का। ये किस्सा है मेरे घर के पुराने बगीचे का, जहां बचपन में मैंने कुछ पौधे लगाए थे, और कैसे कुछ कलियों के आने तक उसके आस पास न जाने कितने चक्कर लगाए थे। फिर पता नहीं कुछ फूलों के आने के बाद उनको निहारना मेरा कुछ कम हो गया था। पानी अब भी देती थी उनको, पर अब लगाव कुछ कम हो गया था। कई बार दिल में सोचती थी कि मैं हर बार ऐसा क्यों करती हूँ, कुछ भी अजीज मिल जाने के बाद उसे छोड़ आगे क्यों बढ़ती हूँ। क्यों नहीं सोचती कि कभी इन्हीं फूलों के लिए मन में कितने सपने सजाए थे, और फिर खुश होकर माँ से पूछा भी था कि ये इतने देर से क्यों आए थे। यूं अजीज रखना हमेशा हर खुशी और हर उम्मीद को शायद अब मुझे ही आता नहीं है। इसीलिए समंदर से किनारों का ये प्यार अब मुझे भाता नहीं है। ये किस्सा है उसी नजरअंदाज किए गए पौधे के एक फूल का। ये किस्सा है उसी नजरअंदाज पौधे के एक फूल का। यूं तो ध्यान मेरा उस पर उस शाम भी जाता नहीं, अगर उन सब मुरझाए फूलों में ये खिलता नजर आता नहीं। पता नहीं कई आंधियों धूप और बारिशों से ये अब तक कैसे बचा होगा। ठोकर से संभलना और संभल कर मुस्कुराने का तरीका इसने कैसे सीखा होगा। ये इतनी मुश्किलों के बाद
ऐसे कैसे सिर उठाए खड़ा था, क्योंकि बीते दिनों में कई बार हारने के बाद मेरा वजूद ही मेरे उसूलों से लड़ा था। ये कह रहा था कि जिंदगी में दिन ऐसे डरकर जिए जाते नहीं हैं, गर हौसले हो बुलंद इस दिल के तो लोग मात खाते नहीं है। इसीलिए शायद समुंदर से किनारों का ये प्यार अब मुझे भाता नहीं है। अब ये किस्सा है उसी बगीचे में लगाए एक नए पौधे का। ये किस्सा है उसी बगीचे में लगाए एक नए पौधे का। हाँ, ये किस्सा है अपनी पुरानी गलती सुधारने का। जी हाँ, मुझे याद है। जी हाँ, मुझे याद है कि मैंने बचपन में एक पौधा लगा के उसको भुला दिया था। ना तो कभी उससे कोई खुशियां बांटी और ना ही कोई गिला किया था। माँ ने टोका भी था कि देख, तू अब इस बार शहर में रहती नहीं है और ये जल्दी जल्दी तेरा घर आने की कोई उम्मीद भी दिखती नहीं है। अब पता नहीं तुझे कब छुट्टी मिलेगी और तू कब घर आएगी। इस पौधे की बढ़ती कलियां तू कब देख पाएगी। माँ, इनसे मिलने में जल्दी आऊंगी। अभी बहुत कुछ सीखना है तुमसे, अपनी जड़ से मैं कैसे जुदा रह पाऊंगी। मैं दुनिया की भीड़ में शायद कहीं खोई थी। कैसे बताऊं तुमको कि घर से दूर जाने पर मैं न जाने कितनी बार रोई थी। फूल कितने ईमानदार होते हैं। फूल कितने ईमानदार होते हैं, अपनी मिट्टी से दूर जाते नहीं हैं। यूं मीलों दूर घर को छोड़कर नई कोई दुनिया बसाते नहीं है। शायद इसीलिए समंदर से किनारों का ये प्यार अब मुझे भाता नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर जया जी, बहुत ही सुंदर, बहुत मार्मिक रचना और बहुत कुछ सिखाकर जाती है। आपके हर एक शब्द में इतनी गहराई है, समुंदर सी गहराई है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। स्वागत है। उसने क्या-क्या सहकर उसको संभाला है, उसने क्या-क्या कहकर उसको संभाला है, जिसने अपने बच्चों से अधिक भी उनको पाला है। तो जब हम पौधे की सुरक्षा करते हैं, मैंने देखा है जिनको पौधों से, पेड़ों से लगाव होता है, उनके लिए वह बहुत ही मार्मिक विषय हो जाता है और उसकी एक पत्ती टूटने पर भी वे भावयुक्त हो जाते हैं। जी हाँ, जी, श्रेया जी। कृति जी। जी बिल्कुल। वक्त कितना रह गया है नेहा जी बताएंगे, या तो फिर मैं अपना एक गीत सुनाऊं या कविता सुनाऊं? जी, आपको जो पसंद है। आपकी हर रचना भावयुक्त है, सुंदर है। कृपया सुनाइए। जी, तो मैं नारी संघर्ष की कहानी को मैंने 3 हिस्सों में बांटकर अपने शब्दों में पिरोया है, वो मैं आपको जी, सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जी। अबला जीवन तेरे संघर्ष की बड़ी अजब कहानी। अबला जीवन तेरे संघर्ष की बड़ी अजब कहानी। ना समझा कोई ना समझ पाएगा तेरी ये कुर्बानी। ना समझा कोई ना समझ पाएगा तेरी ये कुर्बानी। पहली स्टेज आती है जब बच्चे होते हैं हम बाल्यकाल में। बाल्यकाल से शुरू होती तेरे संघर्ष की ये गाथा। बाल्यकाल से शुरू होती तेरे संघर्ष की ये गाथा। ना समझा कोई ना समझ पाएगा तेरे माता पिता की ये व्यथा। ना समझा कोई ना समझ पाएगा तेरे माता पिता की ये व्यथा। हैवानों से तुमको बचाकर कैसे रखें सुरक्षित। हैवानों से तुम्हें बचाकर कैसे रखें सुरक्षित। कैसे तुम्हारे बचपन से हो जाने दे तुमको वंचित। कैसे तुम्हारे बचपन से हो जाने दे तुमको वंचित। लड़कपन में आते ही तुम लड़कपन में आते ही तुम ठहर जाती है कुछ ऐसे रस्मों में। लड़कपन आते ही तुम बंध जाती कुछ ऐसी रस्मों में। हर पल हर क्षण रोका जाता देकर तुमको कुछ कस्मों में। हर पल हर क्षण रोका जाता तुमको कुछ कस्मों में। भरनी चाहो जो उड़ान तुम भरनी चाहो जो उड़ान तुम कभी नहीं भर पाती। भरनी चाहो जो उड़ान तुम कभी नहीं भर पाती। काट ना दे कोई पंख तुम्हारे काट ना दे कोई पंख तुम्हारे तुम सहम सी जाती। काट ना दे कोई पंख तुम्हारे तुम सहम सी जाती। स्वप्न लोक में खोई रहती। स्वप्न लोक में जब टीनेजर होते हैं तो हम सपने ज्यादा देखते हैं यंग एज पे, वही चीज बोल रही हूँ। स्वप्न लोक में खोई रहती और हो जाती है विदाई। माँ बाप शादी कर देते हैं बच्चों की। स्वप्न लोक में खोई रहती और हो जाती है विदाई। जिम्मेदारी समझ गई तुम जिम्मेदारी समझ गई तुम माता पिता से कुछ ना कह पाई। जो जिम्मेदार होते हैं उनकी शादियां करके लोग अपने घर से विदा कर देते हैं और लड़कियां अपने बोल नहीं पाती हैं। सेकंड स्टेज का मैं वर्णन कर रही हूँ। एक बार फिर शुरू होती है
एक बार फिर से शुरू होती है तुम्हारे संघर्ष की एक नई गाथा। एक बार फिर से शुरू होती है तुम्हारे संघर्ष की एक नई गाथा, एक नई कहानी। नीर भरे चंचल नैनों में, नीर भरे चंचल नैनों में करती ना तुम कोई मनमानी। नीर भरे चंचल नैनों में ना करती तुम कोई मनमानी। ससुराल में जाकर उसको नया माहौल, नया सब कुछ मिलता है और वहां वो एडजस्ट करती है। उस चीज को मैंने बोला है, माँ बनने का जब तुमको सौभाग्य प्राप्त होता है, माँ बनने का जब तुमको सौभाग्य प्राप्त होता है, अपने अंश को लेकर, अपने अंश को लाकर दुनिया में बड़ा हर्ष होता है। अपने अंश को लाकर दुनिया में बड़ा हर्ष होता है। अपनी पीड़ा भूलकर, अपनी पीड़ा भूलकर तुम ममता प्यार लुटाती, अपनी पीड़ा भूलकर तुम ममता प्यार लुटाती। एक बार फिर से जीवन के, एक बार फिर से जीवन के संघर्ष में जुट जाती। फिर से एक नई शुरुआत होती है, वो अपने बच्चे के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। जिम्मा अपनी गृहस्थ जीवन का, जिम्मा अपने गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूप से निभाती, जिम्मा अपने गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूप से निभाती। अथाह संघर्ष के बावजूद भी, अथाह संघर्ष के बावजूद भी सबको खुश न कर पाती, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों में इतनी बन जाती है कि घर में सबके तरफ ध्यान नहीं दे पाती, तो सब नाखुश ही रहते हैं उससे हमेशा। जब थकने लगते हैं, जब थकने लगते अस्त्र शस्त्र अपनी निर्मल काया के, जब वो थोड़ा सा एजेड होने लगते हैं, हम 50 प्लस में आने लगते हैं, उसकी बात जिक्र कर रही हूँ। जब थकने लगते अस्त्र शस्त्र अपनी निर्मल काया के, तरु नजर ना आए कोई, तरु नजर ना आए कोई बिताले दो पल छाया में, तरु नजर ना आए कोई बिताले दो पल वो छाया में। जब वो थकने लगती है तब उसको परेशानियां बहुत आती हैं और कोई नहीं समझ पाता उस चीज को, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि माँ हमारी क्यों नहीं कर रही है, हस्बैंड समझते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही है, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स आती है सबके साथ में। आखिरी सांस तक चलता रहता, आखिरी सांस तक चलता रहता तुम्हारा जीवन संघर्ष। ना कोई दे पाया तुमको दो पल का भी हर्ष, ना कोई दे पाया तुमको दो पल का भी हर्ष। जाते जाते भी दे जाती, जाते जाते भी दे जाती ममता बश लाख दुआएं, जाते जाते भी दे जाती ममता बश लाख दुआएं। पर इस जीवन की गाथा को, पर इस जीवन की संघर्ष गाथा को कोई समझ न पाए। अबला जीवन तेरे संघर्ष की बड़ी अजब कहानी, ना समझा ना कोई समझ पाएगा तेरी ये कुर्बानी, ना समझा ना समझ पाएगा कोई तेरी ये कुर्बानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्मृति जी। और यह सत्य है कि आप यदि किसी के लिए भी कितना भी कर ले, वह कम ही, न्यून ही रह जाएगा। उसमें आप पूर्ण रूप से किसी को भी सहमत नहीं कर सकते, खुश नहीं रख सकते। तो ए नारी तूने कितनी बार खुद को हर सांचे में ढाला है, ए नारी तूने कितनी बार खुद को हर सांचे में ढाला है। तूने क्या क्या सहकर, अरे तूने क्या क्या सहकर अपना किरदार संभाला है, तूने क्या क्या सहकर अपना किरदार संभाला। बिल्कुल। तो नारी हर एक किरदार संभालती है, एक बेटी के रूप में जन्म लेती है जी, बढ़ती है, फिर किसी की बहन और किसी की पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में। तो यह क्रिया तो चलती रहती है, पर पूर्ण रूप से आप किसी को भी नहीं खुश कर पाते हैं, ये खुश नहीं कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में एसके मिश्रा जी बोल रहे हैं, नीर भरे चंचल नयनों से करती रही मनमानी। बहुत सुंदर जी। भावपूर्ण राम बचाल भारती जी का हार्दिक स्वागत है, वो लिख रहे हैं भावपूर्ण। केवल कोठारी जी लिख रहे हैं, नारी मन के भावों को समय के साथ वर्णन, जय जय। जब थकने लगे अपने एस के मिश्रा जी। रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर कथन, बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारा समय समय पर हर पल इसी तरीके से उत्साहवर्धन करते रहिए और बने रहिए। जी जया जी, यदि विलम्ब ना हो तो पुनः कुछ सुनना चाहेंगे। हाँ जी, मुझे लगता है समय भी हमारे पास काफी कम है, तो मैं एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूंगी। अवश्य, स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि फूलों से, पौधों से, और तो सब कुछ कवर हो ही गया था, तो पक्षी कैसे रह जाते, तो उस पर भी एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है। आज बहुत दिनों बाद मैंने ढलते सूरज को देखा, आज बहुत दिनों बाद मैंने ढलते सूरज को देखा।
ऐसा नहीं कि इससे पहले वक्त की कमी थी, हाँ दिल में थी कुछ पुरानी उलझने और शायद नजरें कहीं और थमी थी। कैसे इन सकून भरे नजारों को अब तक किया अनदेखा, आज बहुत दिनों बाद मैंने ढलते सूरज को देखा। ये बहुत पक्षी सुंदर। शायद पहले भी ये पक्षी शायद पहले भी इसी वक्त घर को जाते होंगे, और किसी साथी के छूटने पर शायद ऐसे ही घबराते होंगे। भटके साथियों को भटके साथियों को खींचकर वापस घर ले जाना, इनसे हमने क्यों नहीं सीखा। आज बहुत दिनों बाद मैंने ढलते सूरज को देखा। बहुत ढलती सुंदर। शाम की ढलती शाम की शायद यही बात खास होती है। ये छूटे साथ टूटे ख्वाब और बढ़ती रफ्तार को बांध देती है, क्योंकि फिर से होगी सुबह और बढ़ेगा अपना लेखा जोखा। आज बहुत दिनों बाद मैंने ढलते सूरज को देखा। बहुत सुंदर। बहुत छोटी सी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया नेहा जी। विजेंद्र जी, रविंद्र जी लिख रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रस्तुत कवित्रियों ने लय, स्वर, कौशल आदि को नेपथ्य में रखकर विशुद्ध भाव प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत सुंदर बहुत अनुभूति, भावापूर्ण बहुत शुक्रिया। अनुभूति। सभी साहित्यिक कवित्रियों को सादर प्रणाम। चंद्रमणि जी बोल रही हैं। स्वागत है बहुत चंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम। केवल जी बोल रहे हैं, निसंदेह बहुत ही मार्मिक विषय है। राम पंचाल जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर जी। बहुत जया बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर मार्मिक चित्रण आपका। आपके विचार सुनकर लगता है कि अवश्य आप मन में बहुत सुंदर भाव रखती हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए, सजीव प्राणी के लिए, निर्जीव प्राणी के लिए भी बहुत सुंदर भाव है बहुत शुक्रिया नेहा जी, जी। बहुत शुक्रिया। जी जी। स्मृति जी, जया जी जी। तो बहुत छोटी रचना सुना रही हैं, आप कृपया कुछ नहीं पर बहुत सुंदर है बहुत जया प्यारी जी। होती मतलब है उनकी आपकी प्रस्तुति रचनाएं। हृदय तक पहुंचती है। कुछ एक नया संदेश देकर, कुछ एक बहुत नया सुंदर करता है। लेसन देकर जाती है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर बहुत करता है। शुक्रिया नेहा जी। बहुत सुंदर। स्मृति जी, धन्यवाद धन्यवाद जी स्मृति भैया। जी। जी बिल्कुल, मैं फिर से एक आपको गीत सुनाती हूँ क्योंकि मेरी प्रिय विधा तो गीत और गजल ही है, तो मैं मोस्टली वही लिखती हूँ, इसलिए जी आपको जी। गीत गजल ही आपका सुनाऊंगी। प्रिय जी हमारा प्रिय, जो आपको प्रिय है वह हमें भी प्रिय हो जाता है। और जी आपकी बिल्कुल वाणी बिल्कुल। इतनी मधुर है, आपका कंठ इतना बहुत मधुर है कि गीत अच्छा भी बहुत लगते हैं, तो बहुत आप थैंक यू। कृपया करके हमें एक और गीत सुनाएं। बहुत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, चलते चलते गीत और सुना देती हूँ आपको। जी। गुजरे जमाने की कुछ यादें हैं जो मैंने सहेज कर रखी थी, वो याद आ गई हैं कुछ कॉलेज की, वो मैंने अपने इस गीत के जरिए आप तक पहुंचा रही हूँ। तेरी यादें मेरा खजाना, तेरी यादें मेरा खजाना, प्रीत पुरानी बाकी है, तू मुझ में कहीं बाकी है, बस तुम्हें बताना बाकी है। तेरी यादें मेरा खजाना, प्रीत पुरानी बाकी है, तू मुझ में कहीं बाकी है, बस तुम्हें बताना बाकी है। वो सूखे फूल किताबों से मिल जाते हैं जिस दिन, वो सूखे फूल किताबों से मिल जाते हैं जिस दिन, याद मुझे आ जाते हैं, कैसे गुजरे वो पल, याद मुझे आ जाते हैं, कैसे गुजरे वो पल, वो तेरा छुप कर मुस्काना, वो तेरा छुप कर मुस्काना, दिल से हटाना बाकी है, बस तुम्हें बताना बाकी है। अगला बंद पढ़ती हूँ। बस रहते हो तुम इस दिल में,
और न कोई बसता है, बस रहते हो तुम इस दिल में, और न कोई बसता है। कैसे गुजरे बरसों तुम बिन, याद तुम्हें ये करता है। कैसे गुजरे बरसों तुम बिन, याद तुम्हें ये करता है। मेरे दिल में तेरा आना, मेरे दिल में तेरा आना, वो ही जमाना बाकी है, बस तुम्हें बताना बाकी है। गीत का अंतिम बंद। लाख कोशिशें करने पर भी दिल ना तुमको भुला पाया। लाख कोशिशें करने पर भी दिल ना तुमको भुला पाया। जब भी याद तुम्हारी आई, दिल को कितना समझाया। जब भी याद तुम्हारी आई, दिल को कितना समझाया। मुमकिन नहीं है तुमको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुमको भुलाना, वही फसाना बाकी है, बस तुम्हें बताना बाकी है। तेरी यादें मेरा खजाना, तेरी यादें मेरा खजाना, प्रीत पुरानी बाकी है, बस तू मुझ में कहीं बाकी है, बस तुम्हें बताना बाकी है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उम्दा, बहुत स्मृति जी, सुंदर। बहुत सुंदर भाव, Thank you. बहुत श्रृंगार रस का शुक्रिया। बहुत सुंदर चित्रण किया है आपने। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। शुक्रिया। तू याद आ जाए तो हर पल साल लगता है, तू याद आ जाए तो हर पल साल लगता है, जवाब मुझे मिलता नहीं और हर एक सवाल लगता है, जवाब मुझे मिलता नहीं और हर एक बहुत सवाल लगता बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। रविंद्र जी लिख रहे हैं, आनंद में रचना पढ़ी जा रही है, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जी। आदरणीय रवि सर भाग्यशाली हैं आपके मार्गदर्शन में। चंद्रमणि जी कह रही हैं, सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकगण, हमारे श्रोतागण बहुत सुंदर और हमारे साथ बने रहे जी। इसी प्रकार से हमारा उत्साह वर्धित करते रहिए, हम आगे भी मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। और आप दोनों कवित्रियों से मिलकर मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। आपने आकर शब्दाक्षर के मंच पर, आपने आकर शब्दाक्षर के मंच पर 4 चांद लगा दिए। आपने आकर शब्दाक्षर के मंच पर 4 चांद लगा दिए। आपने हमसे मिलकर हमारे भाव संवार दिए। आपने हमसे मिलकर हमारे भाव संवार दिए। बहुत बहुत ये तो हमारा भी धन्यवाद। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े बहुत हैं। बहुत धन्यवाद जया जी, स्मृति जी जी थैंक यू। और सुषमा जी से मुलाकात नहीं हो पाई जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस मंच पर आए, आपने हमें आमंत्रित किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद बहुत बहुत श्रोतागणों का और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मार्गदर्शन मिला व उनकी अनुमति के साथ ही हम इस मंच पर उपस्थित हुए और इसी तरीके से वह हमें ये अवसर प्रदान करते रहे। हम आगे पुनः मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।